एक बार की बात है। एक गांव में धनी उद्योगपति रहा करता था। वह लोगों की बहुत मदद करता था। वह छोटे किसानों से अनाज खरीदता था और बड़े उद्योगपतियों को बेच देता था। क्यों भाई, फसल तो अच्छी हुई है इस बार तुम्हारी, और मुनाफा भी अच्छा होगा तुम्हें। हाँ भैया, भगवान की कृपा से अच्छी फसल हुई है। जितनी लागत लगाई थी वो तो निकल ही गई और उससे ज्यादा मुनाफा हुआ है। सही है भैया। वैसे आप इसे बेचने शहर जाओ या फिर हमारे गांव के जो उद्योगपति जी हैं उनके पास जाओगे गेहूं बेचने के लिए। हाँ, सही सोचा है तुमने। मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। वैसे भी जब हमारे गांव में हमारे इतने अच्छे उद्योगपति जी ही सही दामों में माल खरीदते हैं तो भला शहर क्यों जाऊं। हाँ भैया, वैसे भी बड़े बाजारों में जब हम जैसे छोटे किसान जाते हैं तो उन्हें ना ही सही दाम मिलते हैं और उल्टा उनके साथ बेईमानी भी कर देते हैं। हमारे उद्योगपति जी उन लोगों जैसे नहीं हैं। अच्छा भैया, चलता हूँ अब मैं। गांव में सेठ हरिश्चंद्र जी के सभी लोग बहुत इज्जत और आदर सम्मान किया करते थे। तुम्हारे 50 बोरे निकले ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने ये क्यों कहा किस भाव में लोगे? मैंने कभी भी तुमसे तुम्हारा माल गलत भाव में लिया है क्या? तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हारा माल सही भाव में लूंगा। तो मालिक माफ करना, मैं आगे से नहीं पूछूंगा। वह व्यक्ति वहीं गेहूं के बोरे उतार देता है और अपने पैसे लेकर अपने घर के लिए चल देता है। मुनीम जी, मैं घर जा रहा हूँ। आप दुकान के बाहर रखा सारा माल अंदर रखवा देना। मुझे मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जोरदार बारिश होने वाली हो। हाँ, आप बेफिक्र होकर घर जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा यहाँ। सेठ हरिश्चंद्र अपनी दुकान से चले जाते हैं और तभी उन्हें रास्ते में अन्ना का डेला दिखाई देता है। वह उनके पास जाते हैं। अन्ना जी, एक प्लेट इडली सांभर तो देना। वैसे भी आपके जैसी इडली सांभर इस गांव में कोई और नहीं बनाता। अयो, यह तो आपका बड़प्पन है जी। लीजिए, ये रही आपकी इडली और सांभर। वह इडली सांभर खाना शुरू कर देते हैं। इडली सांभर खाने के बाद वह अन्ना से कहते हैं, ये लो अन्ना, आपके इडली सांभर के पैसे। अयो, मैं आपसे पैसे कैसे लिख सकता हूँ जी? आप तो हमारे गांव के कर्ता धर्ता हो। देखो अन्ना, जो मैं यह सब करता हूँ तो मुझे ऊपर वाला देता है। यदि तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे तो तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा? और वैसे भी मैं अगर रोज आया तो क्या तब भी पैसे नहीं लोगे? सेठ हरिश्चंद्र अन्ना को पैसे देने के बाद अपने घर के लिए चल देते हैं और घर आ जाते हैं। सुनीता, इस साल हमारे गांव के सभी लोगों के पास हर साल की फसल से 2 गुना ज्यादा फसल निकली है। सभी गांव वाले बहुत खुश है। बस कुछ लोगों की ही फसल रह गई उनके खेतों में। यह तो अच्छी बात है। गांव में सभी लोग खुश हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। वैसे मैं छत से सूखे हुए कपड़े उतारने के लिए जा रही हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ, जल्दी जाओ। वैसे भी मौसम खराब हो रहा है। इससे पहले कि आंधी तूफान आ जाए और कपड़े उड़ाकर अपने साथ ले जाए तो उन्हें नीचे ले आओ। उसी रात बहुत तेज तूफान और आंधी आती है, जिसमें गांव वालों के खेत में खड़ी हुई फसलें खराब हो जाती हैं। अगले दिन एक किसान सेठ हरिश्चंद्र जी के पास आता है। मालिक, कल रात को तेज आंधी तूफान आने की वजह से मेरे खेतों की सारी फसल खराब हो गई, और यदि आप मुझे कुछ पैसे दे दोगे तो मेरे घर का चूल्हा जल सकेगा। हाँ रामदीन, मैं बिल्कुल पैसे दूंगा तुम्हें। और वैसे भी ऊपर वाले ने जब मुझे इतना कुछ दिया है तो क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं है कि मैं तुम लोगों की मदद भी न कर सकूं? मुनीम जी, रामदीन जी को 500 रुपए दे दीजिए और इसे दान खाते में लिख देना। मालिक की बात सुनकर वह रामदीन को 500 रुपए दे देता है। पैसे लेने के बाद रामदीन वहां से चला जाता है और सेठ हरिश्चंद्र जी भी अपने घर आ जाते हैं। सुनीता, गांव के लोगों को कल आई तेज आंधी तूफान की वजह से बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हाँ जी, ये तो आप सही ही कह रहे हो, लेकिन हम सभी लोग प्रकृति के आगे बेबस हैं। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब जैसा भी ऊपर वाले को करना होगा तो कौन ही रोक सकता है। हाँ, यह बात तो सही है, लेकिन हम लोग गरीब लोगों के लिए खाना पीना और उनकी जरूरतों की चीजों को देकर उनकी थोड़ी तो मदद कर ही सकते हैं ना। अरे वाह, यह तो अच्छा सुझाव। हम लोग ऐसा ही करते हैं सभी लोगों के लिए। एक काम कीजिए,
ऐलान करने वाले से कहकर गांव में ऐलान करवा दीजिए इस बात का। अगले ही दिन गांव में ऐलान करवाया जाता है। सुनो 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 गांव वालों, ध्यान से सुनो। कल जमींदार सेठ हरिश्चंद्र जी के यहाँ अन्न दान और अन्य चीजों का दान किया जाएगा, तो सभी गांव वाले उनके यहाँ जरूर जाएं। अगले दिन सभी लोग उनके यहाँ जाते हैं और वहाँ पेट भरकर भोजन करते हैं और कतार में लगकर अन्य चीजों को भी लेते हैं। हमारे जमींदार साहब कितने ज्यादा दयावान हैं। हम लोगों की फसल खराब हो गई, उस वजह से उन्होंने हम लोगों के लिए इन सब चीजों का आयोजन किया। हाँ भैया, सही कहा। यदि हमारे जमींदार जी ना होते तो हमें तो भूखा ही रहना पड़ता, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे सेठ हरिश्चंद्र जी के होते हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वैसे भी आजकल के बेईमान जमाने में भला कौन किसकी मदद करता है। वह लोग इसी तरह जमींदार के बारे में बातें करते हैं और अगले दिन मुनीम जी सेठ हरिश्चंद्र जी के यहाँ आते हैं। मालिक, गांव में सभी लोग आपके लिए दुआएं और तारीफ कर रहे हैं। आप गांव के लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, सच में आप बहुत महान हैं। वरना आज के समय में कोई भी व्यक्ति इतना नहीं सोचता है। मुनीम जी, आज के समय में लोग एक दूसरे के काम आने चाहिए, तभी जाकर यह दुनिया चल सकती है, वरना इस दुनिया में सभी को बेईमानी ही करना है। रात हो जाती है। सेठ हरिश्चंद्र जी अपने कमरे में आराम करते हैं। तभी उन्हें एक सपना आया, जिसमें उन्होंने देखा कि कहीं से उनको पैसों से भरा एक बैग मिला, जिसमें इतने पैसे थे कि उनकी 2 पीढ़ी बिना कमाए भी खा सकती थी। उतना पैसा देखकर लाला जी जैसे हाथ लगाएं पैसे धुतकार दिए। उसने कहा, जमींदार जी, यह ठीक नहीं है। तुम बिना सोचे समझे मुझे हाथ लगा रहे हो। कम से कम यह तो जान लेते कि मैं आया कहाँ से हूँ, मेहनत का हूँ या बेईमानी का। तुम्हारे लिए शुभ होगा या अशुभ, कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझे अपने पास रखकर जिंदगी भर पछताए। पैसा तो पैसा होता है, मेहनत का हो या बेईमानी का, इससे क्या फर्क पड़ता है। तू कैसा पैसा है, मुझे इससे क्या लेना देना। पैसे ने सेठ हरिश्चंद्र जी को समझाया। तो आ गया न मेरे लपेटे में। सेठ, तू तो ईमानदार व्यक्ति है, फिर बेईमानी का पैसा क्यों अपने पास रखना चाहता है। मैं कहता हूँ अभी भी तू मेरे को हाथ मत लगा, मैं चुपचाप यहाँ से गायब हो जाऊंगा। सेठ हरिश्चंद्र जी ने पैसे की एक बात नहीं मानी और पैसे से कहते हुए बोले, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? घर आई लक्ष्मी को कौन भला भगाता है। देख, तुझे पाकर मैं और मेरे बच्चे आराम से जिंदगी बता लेंगे। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, शायद तू अच्छी तरह से समझा नहीं सेठ। देख, दुनिया में कितनी अशांति है, लोग सिर्फ मेरे पीछे पागल है। मुझे पा तो लेते हैं किंतु कभी खुद उपयोग नहीं कर पाते हैं, ऊपर से उनके शौक बदल जाते हैं। इसलिए तू जैसा है वैसा ठीक है, किसी के बहकावे में मत आना सेठ। तेरे परीक्षा की घड़ी भी नजदीक आ रही है। सेठ भी कहाँ चुप रहने वाला था। इतना सारा पैसा देखकर वह खुशी से उछल रहा था। उसने कहा, मैं किसी परीक्षा में फेल नहीं हो सकता, तुझे पाकर तो मैं और अमीर हो जाऊंगा, इसलिए तू अपनी बकवास बंद रख। यह तेरा भ्रम है सेठ। हाँ, तू अमीर तो हो सकता है, किंतु कितने दिन के लिए। मैं एक बेईमान से कमाया पैसा हूँ। देख, तुझे अभी से चेतावनी कर रहा हूँ, ऐसे पैसों से तू दूर रहना, वरना तू कहीं का नहीं रहेगा। लाला जी पैसे की बात नहीं माने, उसे उठाकर अपनी अलमारी में रख लिए और खुशी से उछल पड़े। तब तक उनका सपना टूट गया। उनकी नींद खुल चुकी थी। देखा तो वो अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। पैसा का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा था। कैसा अजीब सपना था, सोचकर रह गए। वह अगले दिन मुनीम जी के पास गए। मुनीम जी, मैंने कल रात को बहुत अजीब सपना देखा। वैसे मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहता हूँ, तो आप देख लेना कामकाज यहाँ का। हाँ मालिक, आप बेफिक्र होकर जाइए। आपकी गैर मौजूदगी में मैं व्यापार को अच्छे से संभाल लूंगा, और जब आप वापस आएंगे तो मैं व्यापार से संबंधित आपको सारी जानकारी दे दूंगा। इतना कहकर वह तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ते हैं और वह अपने साथी से कहते हैं, सुनो, यहाँ सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है? मालिक, यहाँ से 30 मील की दूरी के बाद एक पुराना शिव मंदिर है। वह बहुत दूर दूर तक बहुत प्रसिद्ध है, और वहाँ एक पुजारी जी भी हैं। वह लोगों को देखकर उनका भविष्य बता देते हैं।
यदि आप कहें तो मैं आपको वहां ले चलूंगा। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो ठीक है, वही मंदिर ले चलो, मैं भी अपना भविष्य देखना चाहता हूँ। इतनी बात सुनकर वह सेठ हरिश्चंद्र जी को लेकर उस मंदिर के लिए चल देते हैं। लंबे समय के सफर के बाद वह उसी मंदिर में पहुंच जाते हैं और वहां वह चमत्कारी शिवलिंग का दर्शन करते हैं। तत्पश्चात वह उन्हीं बाबा से मिलते हैं। बाबा जी, मेरा आपके लिए कोटि कोटि प्रणाम। मैंने सुना है कि आप चमत्कारी बाबा हो, आप लोगों को देखकर उनका भविष्य बता देते हो। कृपया मुझे भी मेरा भविष्य बता दीजिए। बाबा थोड़ी देर सेठ हरिश्चंद्र जी को ध्यान से देखते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं, पुत्र, तुम एक दानी इंसान हो, तुम लोगों के कष्ट और मजबूरी को समझते हो, लेकिन एक दिन तुम। हाँ बाबा, आगे बोलिए, आप क्या कह रहे थे? लेकिन एक दिन के आगे? बेटा, तुम्हारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा जिसमें तुम अपना सब कुछ खो बैठोगे। जो सब भी तुम्हारे पास है वो तुमसे सब कुछ छीन जाएगा। बाबा की बात सुनकर सेठ हरिश्चंद्र जी उदास हो जाते हैं और बाबा से बिना कुछ बोले ही अपने घर के लिए चल देते हैं। रास्ते में वह उदास बैठे होते हैं। सेठ हरिश्चंद्र जी को उदास देखते हुए उनका साथी पूछता है, क्या हुआ मालिक, आप इतने ज्यादा उदास क्यों हो? कोई समस्या है क्या? आप चाहें तो आप मुझे यह बात साझा कर सकते हैं, फिर आपकी वह समस्या कम हो जाएगी। सारथी मैं जब अपना भविष्य पूछने गया था तब उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही जल्द बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये आप कैसी बात कर रहे हो मालिक? भला आपके साथ ऐसा क्यों ही होगा? आप तो हम गांव वालों के लिए कितना कुछ करते हो, पक्का वह बाबा ही झूठ बोल रहे होंगे। वह लोग यही सारी बातें करते हुए अपने घर के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक पोटली दिखाई दी। वह व्यक्ति जो दंगा चला रहा था वह उसे उठा लेता है। मालिक, यह पोटली रास्ते में पड़ी हुई थी, शायद किसी की गिर गई होगी। आप इसे अपने पास रख लीजिए। जिस किसी की भी यह पोटली है तो जब वह व्यक्ति मिल जाएगा तो आप उसे वापस कर दीजिएगा। वह सारथी फिर से टांगा चलाने लगता है और वह लोग घर आ जाते हैं। तभी उनके पास एक छोटा व्यापारी आता है। मालिक, मैं अपने पूर्वजों की जमीन जायदाद बेचकर अपने लिए नया व्यापार करने की सोच रहा था। जब मैं बाजार से पैसे भरी पोटली के साथ आ रहा था तभी मेरी पोटली रास्ते में गिर गई। अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया। यदि आप मुझे कुछ पैसे ब्याज पर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सेठ हरिश्चंद्र उस छोटे व्यापारी की बात सुनकर समझ जाते हैं कि जो पोटली उसे मिली है उसमें पैसा है। वह उससे कहते हैं, हाँ बिल्कुल दूंगा, और जब लौटा सको तब लौटा देना, मुझे तुमसे कुछ भी ब्याज नहीं लेना है। वह पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात उनको फिर सपना आया। अलमारी में रखा पैसा उनसे कह रहा था, सेठ, यह तूने क्या किया? एक मेहनती व्यक्ति का पैसा बेईमानी तरीके से अपने पास रख लिया, जिसका परिणाम भयंकर होगा। पैसे ने सेठ को समय दिया कि कल ईमानदारी से जिसका पैसा है वापस कर दे, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आज फिर से सेठ ने कोई बात नहीं मानी। वह तो पैसे पाकर मग्न थे, बस अपने शौक पूरे करने में लगे थे, तो अब हर समय बेईमानी की ही बातें सोचते, जिससे आस पड़ोस में उनको वह सम्मान मिलना भी बंद हो गया। सेठ हरिश्चंद्र जी को इससे फर्क पड़ा ही कब था। वह तो बेईमानी के ही पैसे कमाते थे, लेकिन कहते हैं ना कि वह बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कब तक पूजता। वक्त एक दिन जरूर बदलता है। एक दिन उनके सामने उनकी गोदाम में आग लग गई। पूरा अनाज जलकर राख हो गया। वो सिर पर पत्थर पटक कर रोने लगते हैं। ये भगवान, ये क्या हो गया? कोई तो यह आग बुझाओ। मेरी पूरे 6 महीने की कमाई रखी हुई है इसमें, कोई तो मदद करो मेरी, कोई तो आग बुझाओ। सेठ हरिश्चंद्र जी इसी तरह चिल्लाते रह गए। अब तो उनके पास बचा ही क्या था। पूरे 6 माह की कमाई रखी हुई थी। सोचकर वो पागल हुए जा रहे थे। बहुत से किसानों को पैसा देना था। बेईमानी का पैसा तो वो जुआ और शराब में उड़ा दिए। उनकी तबीयत भी खराब हो गई। तब व्यापार भी उनका कमजोर पड़ गया। पैसे की इतनी जरूरत पड़ी कि जब जेब टटोल कर देखा तो सिर्फ 10 रुपए ही पड़े थे।
तब उनकी मदद वही छोटा व्यापारी करने आया जिसके पैसे को उन्होंने चुरा लिया था। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारा सारा धन चुराया था। मैं लालच में पड़ गया था, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ मुझे पता है, जब मैं आपसे पैसे लेकर जा रहा था तभी मुझे आगे के रास्ते में वही सारथी मिला जो आपको लेकर गया था। मैंने उसे सारी बातें बताई तो उसने भी सारी बातें बता दी, लेकिन मैंने उसे शांत रहने के लिए बोला। यदि वह लोगों को बता देता तो आप झूठे साबित हो जाते और गांव में आपकी कोई इज्जत नहीं करता। तब सेठ को बहुत पछतावा हुआ। उसने कसम खा ली कि अब बेईमानी का पैसा नहीं कमाएंगे और उन्होंने अपना व्यापार पुनः ईमानदारी से उतना ही बड़ा बना लिया। सही ही कहा गया है कि बेईमानी का पैसा लंबे समय तक नहीं टिकता है और जितना आपने बेईमानी से कमाया है उससे ज्यादा चला जाता